वाह वाह करोगे ना? एक उलझी हुई सी तकदीर नजर आती है, तस्वीर नजर आती है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर में। और नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे। अभी एल्केन्स में ही रहेंगे, लेकिन एल्केन्स में आज की क्लास में हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक है। और फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर के बाद फिर से हम लोग आज वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मतलब अल्कीन और अल्काइन, वो सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्लियर है? और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में भी अभी हम लोग सैचुरेटेड ही देखेंगे। सैचुरेटेड मतलब समझते हो ना, सिंगल बॉन्डेड वाले। और इसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड देखेंगे। बैठो बाबू बैठो। अब देखो, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले एक बार 21012 रूल को फ्रेश कर ले। तो जो बच्चे पीछे का क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे, विदाउट 21012 रूल के क्लास ज्वाइन मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं पढ़ लिए होंगे आप मेरा लेक्चर से, या फिर ऑफलाइन में आप लोग आए हैं तो ऑफलाइन में पढ़े ही होंगे। ये 2 हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। जो अभी तक हम लोग क्या लेकर चल रहे हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में, अल्काइल ग्रुप लेकर चल रहे हैं, मतलब ये सब्स्टिट्यूएंट है। आज इसका यूज आ जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स का। ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है। और आज हम लोग 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए टर्म यूज करेंगे, क्या? साइक्लो। क्लियर है? आज हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो टर्म यूज करेंगे और इसका भी यूज आज आ जाएगा। 0 हमारा रूट वर्ड है, या ऐसा बोलें कि वर्ड रूट है जो पेरेंट चेन लेकर चलता है, और ये पता है हम लोग को। इसके बाद ये 1 जो है 1 डिग्री सफिक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होगा। और आज के क्लास में हम लोग सिंगल बॉन्ड के अलावा भी, मतलब डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये यूज कर लेंगे। और ये जो 2 डिग्री सफिक्स होगा, आज के सेशन में इसका यूज नहीं आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से इसका भी यूज आ जाएगा। तो इस 21012 रूल में हम लोग 2101 तक आज सब कुछ अच्छे से यूज कर लेंगे। आप देखो जरा, सबसे पहले हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन लिखे हैं। तो बाबू, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले साइकिल से थोड़ा जान पहचान करना होगा, ठीक है। चलाने के पहले थोड़ा देखना होगा उसको अच्छे से, ठीक है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होगा हमारा, उस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में सबसे कम कार्बन का जो साइकिल होगा वो कितने कार्बन का होगा बताओ? 3 कार्बन का। 3 से कम का तो साइकिल पॉसिबल है नहीं, ठीक है। हम 1 कार्बन तो खैर सोच ही नहीं सकते हैं, 2 कार्बन में भी हम साइकिल नहीं बना सकते हैं। तो मिनिमम हमको 3 कार्बन लेना होगा। दैट मीन्स कि सपोज दैट कि हम कुछ ऐसा केस लें लाइक दिस, ठीक है। या फिर हम कुछ ऐसा इसको इस तरह से बना दें, ऐसे बॉन्ड नोटेशन दे तो ऐसा बना दें, समझ गए? तो ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। अभी हम कुछ सिर्फ साइकिल बना रहे हैं, उसमें हम 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं ऐड कर रहे हैं। तो बिना 2 डिग्री प्रीफिक्स ऐड किए हुए हम सिर्फ साइकिल बना रहे हैं। तो आप एक मतलब पेरेंट चेन होगा, और पेरेंट चेन के आगे क्या लग जाएगा? साइक्लो। मतलब ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन नॉर्मली होता तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, मतलब प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन अब इस पेरेंट चेन के पहले, रूट वर्ड के पहले क्या लग जाएगा साइक्लिक कंपाउंड के लिए? साइक्लो, और इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। समझ गए? सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ इस तरह का केस हो, सपोज डैट कुछ ऐसा केस है हमारे पास,
ठीक है। तो अब ये 4 कार्बन का पैरेंट चेन है, समझ रहे हो ना कार्बन कहाँ कहाँ है। बॉन्ड नोटेशन के थ्रू ही साइकिल को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से अगर हम कुछ ऐसा ले लें, तो ये 5 कार्बन का पैरेंट चेन हो गया इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, साइक्लोपेंटेन। सिमिलरली अगर हम 6 कार्बन का लेना चाहें, कुछ ऐसा ले लें हम, तो ये 6 कार्बन का हो गया, तो 6 कार्बन के मेंबर को क्या कहा जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से अगर हम 7 कार्बन का मेंबर लेते हैं, ठीक है, तो इस 7 कार्बन के मेंबर को क्या कहा जाएगा, साइक्लोहेप्टेन। समझ गए। और अगर हम 8 कार्बन का लेते हैं, कुछ इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लो ऑक्टेन। अगर 9 कार्बन का लेंगे तो 10 कार्बन का और 11 कार्बन का। चलो यही काम नहीं बचा है हम लोग को, सिर्फ कि लेते चले और ले भी नहीं पाएंगे। क्यों सर, 8 से ज़्यादा कार्बन का साइकिल पॉसिबल नहीं है। 8 से ज़्यादा कार्बन का साइकिल अनस्टेबल होकर ब्रेक कर जाता है, और जब साइकिल टूटेगा, ठीक है, तो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर तो वो ओपन चेन हो जाएगा ना। समझ गए बात को। तो मैक्सिमम हम 8 कार्बन तक का ही साइकिल बना सकते हैं, हम उससे ज़्यादा का साइकिल नहीं बना सकते। क्लियर है, चलेगा। देखो अब थोड़ा इसमें कुछ कलाकारी करते हैं। जैसे सपोज डैट, ये तो सिर्फ जान पहचान हो गया साइकिल से, हालांकि कोई गारंटी नहीं कि आपको हम ऐसा ही साइकिल देंगे, ठीक है। ये तो बस टर्निंग के बेसिस पे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करनी है कि 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, चलेगा। जैसे सपोज डैट कि हमारे पास कुछ ऐसा केस है, ठीक है, कुछ ऐसा केस है। तो सबसे पहले हम पेरेंट चेन ले लें। तो पेरेंट चेन हमारा कौन सा होगा, तो सर साइकिल इज पेरेंट चेन, ठीक है। एक अनदर कलर का पेन ले लें। जो साइकिल होगा ये पेरेंट चेन होगा, ये पेरेंट चेन होगा। समझ गए। अब इस पेरेंट चेन में हमको नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हम कहां से करेंगे, कहां से नंबरिंग किया जाएगा बोलो, जहां से सर सब्स्टिट्यूएंट पहले है, और साइकिल में फर्स्ट नंबर पर भी सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। आ गया ना, देखो फर्स्ट नंबर पे 1 2, इधर जाओ या इधर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 3। ओपन चेन वाले में फर्स्ट नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल नहीं था, फर्स्ट पर सब्स्टिट्यूएंट होगा ही नहीं, फिर वो पेरेंट चेन में ही आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पर सब्स्टिट्यूएंट वैसा पॉसिबल है जहां पर कुछ फ्लोरो क्लोरो अगर कुछ लेकर चले। आज हम लोग जैसे ले लेंगे सब्स्टिट्यूएंट में कुछ हेलो टर्म भी हम लोग यूज कर लेंगे, कुछ नाइट्रो टर्म भी हम लोग यूज कर लेंगे, ये सब भी कुछ ले लेंगे आज सब्स्टिट्यूएंट में, ठीक है। तो जैसे अगर इसका अब हमको इसका नाम लिखना हो, तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। और ये फर्स्ट नंबर पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा 1 मिथाइल होगा। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, तो इसमें हम लगा दे क्या, साइक्लो, चलेगा। और उसके बाद फिर वर्ड रूट 3 कार्बन का, तो क्या हो जाएगा प्रोप, और 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, चलेगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए जैसे मान लो कुछ ऐसा केस है, क्लियर है। सबसे पहले पेरेंट चेन ले लें, ठीक है सर, ले लीजिए। ये पेरेंट चेन होगा। अब हमको पेरेंट चेन को घेरने वरने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्या समझ रहे हो ना। अब नंबरिंग कर दें, कहाँ से कर दें नंबरिंग इसका बोलो सर, यहाँ से 1 2 3 4, आप इधर भी आ सकते थे 1 2 3 4। अब नेमिंग करते हैं, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स इथाइल, कितने नंबर पर, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 नंबर पर, 1 इथाइल होगा। इसके बाद साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो, तो 1 इथाइल के बाद हम क्या लगा दें, साइक्लो। 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो रूट वर्ड क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन इसका ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन,
1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर हुआ? इसी तरह से सपोज डेट कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा केस है, तो लग रहा है जैसे नाव बन गया, और ये वो नाव चलाने वाला भी, वो जो ऐसे ऐसे डंडा चलते हैं, बोट। अच्छा, क्या बोलते हैं उसको? चरखा। छोड़ो, रहने दो, हम नहीं पूछे कुछ। यहाँ देखो, ये साइकिल है, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा गाना याद आ गया, ओ मांझी नैया ढूंढे किनारा। सुनना अच्छा लगेगा। पता नहीं इतना पुराना गाना कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा। देखो नंबरिंग कहाँ से करें बोलो? वही जहाँ से सब सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। चलेगा? टर्निंग है यहाँ, दिख रहा ना टर्निंग यहाँ। ये थोड़ा और शार्प टर्निंग कर दें, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो? 1 इथाइल होगा, फिर साइक्लो हेक्सेन। समझ गया ना? वैसे तो हम पूरा मिला मिला के ही लिख के बता रहे हैं, लेकिन अब हमको लगता है रूल दिमाग में बैठ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। कुछ ऐसा केस है हमारे पास। अब पेरेंट चेन तो क्लियर है, अब कहाँ से ले, नंबरिंग कहाँ से करें? सर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इथाइल और मिथाइल। इथाइल से करें या मिथाइल से? इथाइल से। 1 2 किधर? नीचे। 2 3 4 एंड 5। चलेगा? अब नेमिंग करते हैं। तो 1 पर इथाइल हो गया, 1 इथाइल, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। क्लियर है ना? 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन। समझ में आ रहा ना? नहीं बोल रहे हो? हाँ, थोड़ा ऐसे आवाज आना चाहिए। ठीक है, एक बार और पूछे। चलो इस पे आते हैं। बोलो, पेरेंट चेन तो क्लियर है, साइकिल इज पेरेंट चेन। नंबरिंग कहाँ से होगा? प्रोपाइल से। यहाँ से क्यों? यहाँ से क्यों होगा? ये अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में तो कहीं से आता ही नहीं है। कहाँ ये प्रोपाइल, कहाँ इथाइल। ठीक है, कुछ ऐसा करें कि हम इथाइल को प्रायोरिटी देते हुए करें। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5 ऐसे आएंगे, बट नंबरिंग यहाँ से नहीं होगा। ज़्यादा बेटर नंबरिंग यहाँ से रहेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्यों यहाँ से रहेगा? तो बात को समझो। सबसे पहले अब हमारे पास 2 ऑप्शन था, या तो 2 ही नहीं, हमारे पास तो 4 ऑप्शन था, लेकिन ये ऑप्शन पहले आउट हो गया क्योंकि अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी हम इथाइल को दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कर नहीं सकते। अगर यहाँ से करेंगे तो उधर जाएंगे तो 1 के बाद 3 पर मिलता, और इधर 2 पर मिलता तो प्रोपाइल मिलता। ठीक है, और भी इथाइल्स हैं, उनको अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी दिया जा सकता था। अगर यहाँ से चलते तो 1 2 3 4 ये 5 पे आ जाता, तीसरा इथाइल 5 पे आ जाता। और जब यहाँ से किए तो 1 2 3 4 तीसरा इथाइल भी 4 पर आ गया। सारा इथाइल अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी में पहले आ गया। क्लियर है? और प्लस नंबरिंग भी प्रॉपर रह गया। ठीक है, ऐसा नहीं अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी को बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर बाद का बात ऐसा है कि यह साइक्लिक है, हमको ऑप्शन है कि बहुत जगह से शुरू कर सकते हैं, तो हम फिर प्रायोरिटी देते हुए शुरुआत करेंगे ना। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? 1 2 4 1 2 4 ट्राई इथाइल होगा कि नहीं? उसके बाद 5 पर प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। समझ गए? चलो इधर दिख रहा? हाँ, दिख रहा होगा।
देखो, हाँ ध्यान देना, ये ठीक है। अब अगर हमको इसका नेमिंग करना है तो सबसे पहले, अब 2 साइकिल है हमारे पास, तो 2 साइकिल में से किसी एक को प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी उसको देंगे जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा। तो सर नंबर ऑफ कार्बन इसके पास ज़्यादा है, तो ये साइकिल हो गया मेन पेरेंट चेन और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 चलेगा। अब 1 नंबर पर सर 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 नंबर पर इस बार क्या है, इसको क्या बोलेंगे, नाम क्या देंगे इस सब्स्टिट्यूएंट का? इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं क्या नाम दूं? साइक्लो प्रोपाइल, बिल्कुल सही है। प्रोपाइल तो ये है नहीं, ओपन चेन रहता तो प्रोपाइल बोलते जैसा यहाँ पर था, बट ये साइक्लिक है तो साइक्लो प्रोपाइल। प्रोपेन नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप होता है, तो उसको हम साइक्लो प्रोपाइल कहेंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, 1 साइक्लो प्रोपाइल। क्लियर है ना, 1 साइक्लो प्रोपाइल। अब इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर से साइक्लो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये साइक्लो तो इसके लिए था ना। अब पेरेंट चेन के पहले तो हमको साइक्लो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि मेन पेरेंट चेन भी क्या है, साइक्लिक है, तो साइक्लो। उसके बाद रूट वर्ड 6 कार्बन का हेक्स और सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ गए, क्लियर है। तो इस तरह का केस मिलेगा हमको। कुछ और भी केसेस हैं, थोड़ा जगह का कमी है नहीं तो अभी हम और बताते हैं, वैसे फिर भी देख लो। मान लो कुछ ऐसा केस है मेरे पास, ठीक है, तो इस बार क्या करेंगे, अब हम पेरेंट चेन साइकिल को लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे सर? क्योंकि सर साइकिल में मात्र 3 कार्बन है और ओपन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो सर हमारा मेन पेरेंट चेन जो होगा ना ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। हाँ, इस कार्बन को पेरेंट चेन में मत लेना, ये कार्बन किसके साथ है, साइकिल के साथ है, ठीक है। तो साइकिल से जस्ट ये वाला जुड़ा हुआ कार्बन है। समझ गए, क्लियर हुआ। तो नंबरिंग हमारा वहीं से हो जाएगा 1 2 3 4 5। थोड़ा 1 को छोटा कर दे, अदरवाइज लगेगा कि मिथाइल है। समझ गए। अब इसका नाम लिख देते हैं। तो अब 1 नंबर पर क्या हो गया, 1 साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद फिर साइक्लो, क्यों, पेरेंट चेन हमारा साइक्लिक नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ अब इसको स्किप करना पड़ेगा। इसके लिए हम साइक्लो लगाए थे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक था, बट अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स तो नहीं ना लगेगा इस पेरेंट चेन के लिए, क्योंकि ये पेरेंट चेन कैसा है, ओपन है, ये तो साइक्लिक नहीं ना है। तो इसके लिए डायरेक्ट अब कहाँ चले आए, पेंट 5 कार्बन का है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1 साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। समझ गए, क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ और भी केस बताएंगे, लेकिन उसके पहले नोट करो, थोड़ा जगह चाहिए ना। यहाँ, अच्छा यहाँ नेमिंग में ना, हाँ सही, यहाँ 1 2 4 होगा, 1 2 4 ट्राई इथाइल 5 प्रोपाइल हेक्सेन। वो बाय मिस्टेक हम 1 की जगह 2 लिख दिए थे, ठीक है, नोट कर लो। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। अनसैचुरेटेड में एल्कीन और अल्काइन आएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड का केस देखेंगे, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का केस ओपन चेन और साइक्लिक सब मिला जुला के पढ़ेंगे, मज़ा आएगा पढ़ने में। इसको पहले हम मिटा दें।
देखो, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अब हम लोग डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में भी देखेंगे। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में क्या क्या होगा तो ध्यान से देखो जरा, कुछ भी खास नहीं होगा। सबसे पहले हम कुछ मतलब ऐसा नहीं सीधे बोलेंगे कि कुछ भी खास नहीं होगा, खास तो सब है। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन ले लें। जैसे सपोज दैट कि हमारे पास कुछ ऐसा केस है, ठीक है। ये एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। अब हमको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट कर ले, कर लीजिए सर। तो पेरेंट चेन तो क्लियर ही है, ये होगा, ठीक है। और अब एक प्रायोरिटी देना होगा डबल बॉन्ड को, देन सब्स्टिट्यूएंट। जो नंबरिंग होगा वो किधर से होगा बोलो, लेफ्ट से या राइट से? बोलो बोलो, लेफ्ट से। सर लेफ्ट से तो 1 2 3 4th पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, राइट से सेकंड पर ही मिलेगा। तो राइट से कर दे? नहीं, क्योंकि लेफ्ट से सेकंड नंबर पे हमको क्या मिल रहा, डबल बॉन्ड, और राइट से 1 2 3 थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा। तो अब डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा किससे? सब्स्टिट्यूएंट से। और सिर्फ डबल बॉन्ड को ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड को, तब ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद अब आएगा कौन? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर है? तो यहाँ पर नंबरिंग जो होगा हमारा वो 1 2 3 4 5 इसी वे में होगा। अब नाम लिखते हैं, तो नेमिंग लिखेंगे तो 2 डिग्री प्रीफिक्स। सबसे पहले 4 नंबर पर क्या मिल रहा हमको? मिथाइल। अब थोड़ा बोला करो ताकि हमको भी लगे कि हाँ अब सब कुछ समझ में आ रहा, सब दिमाग में बैठ गया। तो ये 4 नंबर पर हमको मिथाइल मिला, तो 4 मिथाइल हो गया। 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक, ये साइक्लिक तो है नहीं। अब चले जाएं वर्ड रूट पर, तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो क्या लिखेंगे? पेंटा, ठीक है। हाँ, अब ए लगा के लिखने का आदत डालो थोड़ा सा। अभी तक हम लोग पेंट लिखते थे, क्योंकि पेंट के बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगना था। जब दो वॉवेल आमने सामने आता तो एक को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो पेंटा और एन में से पेंटा के ए को काट ही देते हम, ओवरऑल पेंटेन ही होना था, इसलिए उस ए को नहीं लिखा जाता था। अभी भी डबल बॉन्ड के लिए जब ई आएगा तो ये वाला ए कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कुछ वैसा केस अराइज होगा जहां पर ये कैंसिल नहीं भी होगा। तो कहाँ कैंसिल नहीं होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, दिखाएंगे अभी। तो 4 मिथाइल पेंटा चलेगा। अब इसके बाद कहाँ चले आए? 1 डिग्री सफिक्स पर। अब 1 डिग्री सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। जब किसी हाइड्रोकार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो 1 डिग्री वाले सफिक्स को इग्नोर कर देते हैं, मतलब अब एन कहीं नहीं लगेगा, अब डबल और ट्रिपल का जो सफिक्स है वही लगेगा। तो सर इसमें डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है? इन। और जब भी लिखेंगे इन, आइन, कुछ भी, तो उसके लोकेंट नंबर के साथ लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? सेकेंड नंबर पर। जिधर से नंबरिंग स्टार्ट होता है ना, तो पहला नंबर जो आता है वो बॉन्ड का लोकेशन होता है। मतलब ये डबल बॉन्ड थर्ड पे काउंट मत कर लेना, कहाँ काउंट करना? सेकेंड पर। ओहो, ये मेरे खांसी की वजह से ऑनलाइन वाला बच्चा लोग को इरिटेशन होगा कभी कभी ना, कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट करता है, एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। सफलता आसानी से नहीं मिलती है, कभी कभी छींक खांस ये सब झेलना पड़ता है, ठीक है। देखो, तो 4 मिथाइल 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो ये पेंटा हो गया। इसके बाद डबल बॉन्ड कितने नंबर पर? 2 नंबर पर, तो 2 और डबल बॉन्ड के लिए इन। ये ई और ए आ गया तो ए हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते थे 4 मिथाइल पेंट 2 इन, लेकिन फ्रेश करके लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने काट दिया ना, बस ये भी काफ़ी है। समझ गए? चलेगा? देखो कभी कभी लोग इस 2 को आगे लिखते हैं 4 मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है। 2 को यहाँ करके डायरेक्ट पेंटीन लिख देंगे, लेकिन कुछ केसेस में बड़ा ज़बरदस्त मिस्टेक होता है, ठीक है, और गलत हो जाता है। और आपको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको उसी अनुसार दिया जाता है कि आप मिस्टेक करने का चांस आपका ज़्यादा हो, इसलिए हम लोग रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
तो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। इसके बाद देखो कुछ ऐसा केस है। तो सबसे पहले हम क्या करें, पेरेंट चेन ले लें। और पेरेंट चेन कहां से कहां, ये पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन के बाद नंबरिंग कर दें। कहां से करें बोलो, लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7। अब नेमिंग कर देते हैं। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स कहां कहां, 3 और 4, 3 और 5 पर। पहले नाम किसका आएगा, 5 वाले इथाइल का, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी जाएगा इसको। 5 इथाइल, 3 मिथाइल। देखो तो ये 5 इथाइल और उसके बाद 3 मिथाइल, 5 कार्बन, 5 नहीं सॉरी 7 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन के लिए क्या लगा देंगे, हेप्टा लगेगा। और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। तो हेप्टा 3 इन। ये ए को कैंसिल कर देंगे, क्लियर है, चलेगा। अब सपोज डैट कुछ ऐसा केस लेते हैं। मान लो कुछ ऐसा केस है हमारे पास। इसमें सबसे पहले पेरेंट चेन ले लें। ले लिए सर। नंबरिंग किधर से करें, राइट से, क्योंकि राइट से डबल बॉन्ड पहले आ रहा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब नेमिंग, 4 नंबर पर इथाइल है तो क्या हो जाएगा, 4 इथाइल होगा। इसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, रूट वर्ड पेरेंट चेन, 7 कार्बन का हेप्टा। इसका भी काम हो गया। 1 डिग्री सफिक्स, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड और 6 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड। तो 2 इन डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 6 नहीं 5 5 आइन चलेगा। ये ए कैंसल होगा, हालांकि ये ई और वाई में ई वाई जो है वो वॉवेल नहीं है, फिर भी आईयूपीएससी के रूल के अकॉर्डिंग इसको कैंसिल करते हैं, ठीक है। हाँ वाई रहता है तब भी ई को काटना पड़ता है, ये आईयूपीएससी का रूल है। थोड़ा आईयूपीएससी मनमानी करता कभी कभी, क्या करोगे, आईयूपीएससी है, मानना तो पड़ेगा। चलो कुछ ऐसा केस हमारे पास, ठीक है, आते हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन ले लें। सर पेरेंट चेन तो क्लियर है। ये हो गया। कहां से करें नंबरिंग बोलो, दोनों तरफ से सेम ही लोकेंट नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात है, हेप्टा 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 सब 7 7 हेप्टा आते जा रहा, इत्तेफाक है और कोई बात नहीं है। चलो नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स कहाँ कहाँ, 3 और 5 पर। तो 3,5 डाइमिथाइल होगा। इसके बाद ये है नहीं, वर्ड रूट 7 कार्बन का फिर से हेप्टा और 1 डिग्री सफिक्स इन कहाँ कहाँ, 2 और 5। तो 2,5। और जब एक ही चीज़ 2 बार रिपीट हो तो उसके आगे क्या लगेगा, डाई। जैसे 2 मिथाइल था तो डाई मिथाइल होता था, देखो यहाँ 3 5 डाई मिथाइल हुआ, तो वैसे 2,5 डाई इन, डाइन डाइन हो गया, ठीक है। 3 5 डाई मिथाइल, ठीक है, हेप्टा 2,5, ठीक है, डाइन चलेगा। तो
अब ये ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि यहाँ पर डी आ गया, समझ गए? कॉन्सोनेंट है। बोले सर कॉन्स्टेंट तो यहाँ भी था, छोड़ो हटाओ क्या करोगे, बट यहाँ पर ए नहीं कटेगा। अब बात ऐसा है कि अगर ए ना लिखने का आदत रहे ना, तो जहाँ लिखना है वहाँ भी हम लोग नहीं लिखेंगे, बट लिख के काटने का आदत है तो ज़्यादा बेटर है, समझ गया? तो इसलिए हम लोग लिख के काटेंगे, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? इतना नोट करो, थोड़ा हमको खांसी आ रहा, हम गर्म पानी का व्यवस्था करें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तब तक तुम लोग लिखो इतना। तो आप लोग नोट कर लिए इसको। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद फिर तुम लोग को देंगे बनाने के लिए, ठीक है? हाँ देखो, जैसे हमारे पास कुछ ऐसा केस है, तो सबसे पहले पेरेंट चेन और नंबरिंग तो हमको लगता है क्लियर है। पेरेंट चेन तो यही होगा, नंबरिंग किधर से होगा ये बता दो? दोनों साइड से कैसे होगा? दोनों साइड से कैसे होगा? इधर से होगा। यहाँ से हमको मिथाइल मिल रहा, यहाँ से हमको इथाइल मिल रहा। ये ट्रिपल बॉन्ड तो डिसाइड ही नहीं कर रहा, ये तो दोनों तरफ से फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है? तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है? वो मेरा है, ठीक है? भ्रम में मत, तुम्हारे आगे रख के चल के तो भ्रम में मत रहना, तुम्हारा है, ठीक है? हम उठा लेते, कहीं पी हो गई तो फिर अभी देखो खांसी आ रहा, गरम गरम चाय बड़ा जरूरी है, ठीक है? अच्छा ठीक है, चलो हाँ चलो अब लिखते। नहीं चाय से कोई कंप्रोमाइज नहीं भाई, देखो चाय चाय है, ठीक है? जिंदगी वही जीते हैं जो चाय पीते हैं। देखो तो हमारे पास ये केस है, क्या नाम हो जाएगा बोलो? 3 इथाइल 4 मिथाइल, ठीक है? तो 3 इथाइल 4 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट 6 कार्बन का हेक्सा और 1 डिग्री सफिक्स, ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह पर, कहाँ कहाँ? 1 और 5, तो 1,5 डाई इन नहीं आइन, तो प्योर डाइन बन गया, ठीक है? हाँ बन गया, गया नहीं गई, हाँ देखो कैसे बोलते हैं। तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाइन, डाइआइन, ठीक है? चलो आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर ए नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ डी आ गया, ठीक है? डी कॉन्सोनेंट है। चलो कुछ ऐसा केस है हमारे पास, बोलो क्या करें? हाँ नंबरिंग कहाँ से करें? साइकिलिंग होगा, कहाँ से करेंगे नंबरिंग? इथाइल से। डबल बॉन्ड से ज़्यादा प्रायोरिटी इथाइल को कब से देने लगे? डबल बॉन्ड से। यहाँ से क्या? यहाँ से करें 1 तो 2 कहाँ जाए? इधर 2 3 4 5। किसी के मन में आया होगा कि यहाँ से आया था? अच्छा तुम्हारे मन में भी आया था, ठीक है? देखो अगर आपके मन में यहाँ से आया था कि सर यहाँ 1 लेते यहाँ 2 लेते, तो 1 पर डबल बॉन्ड मिल जाता और 2 पर सब्स्टिट्यूशन मिल जाता। चलो मन का इच्छा पूरा कर दें। देखो मतलब 1 यहाँ ले लें सर, 2 यहाँ ले लें, 3 4 और 5। सर 1 पर डबल बॉन्ड और 2 पर सब्स्टिट्यूशन, लोएस्ट लोकल नंबर दोनों को मिल गया। ये डबल बॉन्ड कहाँ है?
ये डबल बॉन्ड का लोकेशन क्या है? ये डबल बॉन्ड तो 1 और 5 के बीच में आ गया। हम जिधर से जाते हैं उधर डबल बॉन्ड का लोकेशन काउंट करते हैं, तो उस हिसाब से हम 5 से 1 की ओर जा रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड तो 5th नंबर पे आ गया। और 5 और 1 के बीच में डबल बॉन्ड कैसे पॉसिबल है? सीधे फर्स्ट और लास्ट के बीच में कहाँ से पॉसिबल है? जब भी नंबरिंग करेंगे तो बॉन्ड की ओर जाएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे, और बॉन्ड की ओर हम यहीं से जा रहे हैं। समझ गए बात को ना? तो हम अगर यहाँ करते तो हमको 2 यहाँ लेना होता, हालांकि यहाँ से नहीं होता क्योंकि सब्स्टिट्यूशन पहले था, बट इन केस अगर ये नहीं रहता तो हम यहाँ 1 करते तो 2 हमको यहाँ लेना था, और यहाँ 1 किए तो 2 हमको यहाँ लेना था। दिस वे इज रॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ तो 3 नंबर पर इथाइल आ गया, आया। इसके बाद साइक्लिक है, सर साइक्लो लगा दीजिए, हाँ है साइक्लिक। इसके बाद वर्ड रूट 5 कार्बन का पेंटा, इसके बाद 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड 1 नंबर पर पेंटा 1 इन। लोकेंट नंबर 1 may be ignored, then you can write 3 ethyl cyclopentene। 1 लोकेंट नंबर को इग्नोर किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो सपोज दैट कि हमारे पास कुछ ऐसा केस है। चलो यहाँ आते हैं, हाँ यहाँ आते हैं। अब बोलो कहाँ से कहाँ क्या करें? डबल बॉन्ड से, यहाँ से 1 नीचे आए, 2 3 4 5 6, सही है। यहाँ से भी जाते तो ये 4 पर मिलता इधर से, बट सब्स्टिट्यूएंट छूट जाता उस चक्कर में। यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को भी लेते चलेगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा? 3 मिथाइल साइक्लो होगा, 6 कार्बन है तो हेक्सा 1 इन, और 5 नहीं 4 आइन होगा। ये ई और ये ए कैंसल होगा, चलेगा? क्लियर है? बोलो। सेकेंड के बाद थर्ड को, हाँ बिल्कुल, तो दे तो दिए। यहाँ से करते हैं, मतलब 1 यही लें यहाँ, तो 1 2 3 4 क्या फ़र्क पड़ता? अभी भी तो 4 पर ही आया, उधर से भी 4 पर ही आता। इस बहाने एक सब्स्टिट्यूएंट भी मिल गया। काउंट करो तो गलत हो जाता, क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शन है कि हम यहाँ से करेंगे तो 4 पर ही है, अभी भी आएगा, लेकिन हमको सब्स्टिट्यूएंट 3 पर मिल जाएगा। और इधर से करते तो 1 2 3 4 5, ये 4 यहाँ के बदले यहाँ होता 4 5, तो ट्रिपल बॉन्ड हमको 4 पर ही मिलता, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट हमको डायरेक्ट 6 पर मिलता। ठीक है, हमको कोशिश तो करना है कि सबको लोवेस्ट लोकेंट नंबर दें, बट प्रायोरिटी देखते हुए। ठीक है, हाँ देखो ये, अरे ये तो रानी इंदुमती का ताज बन गया। सॉरी, इंदुमती रानी नहीं बनी, राजकुमारी। राजकुमारी इंदुमती को देखे हो? नहीं देखा है? जा, अरे ढोलकपुर के राजा इंद्र वर्मा की इकलौती बेटी है भाई। अच्छा, तो लोग छुटकी के पीछे पड़ा है। अरे मतलब छुटकी को देखता है, पीछे पड़ा है मतलब हद हाल है। पीछे पड़ा मतलब किसी भी चीज़ के पीछे पड़ा मतलब किसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, फॉलो करना को ही पीछे पड़ना बोलते हैं हिंदी में, समझो बात को। ठीक है, ऐसे बोल दो भाई तुम उसके पीछे पड़ा है तो उसके अंदर दूसरा फीलिंग, अच्छा पीछे पड़ा है, अरे मतलब फॉलो कर रहा है। देखो चलो आते हैं यहाँ, छोड़ो हटाओ, हमको क्या दिक्कत, तुम किसी के पीछे पड़ो।
तो नाम लिखें और क्या क्या हो जाएगा। 1 और 2 पर इथाइल है, तो 1,2 डाइथाइल। साइक्लो है, साइक्लो 7 कार्बन है, हेप्टा 1 इन, या आप इसको डायरेक्ट साइक्लोहेप्टीन भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, चलेगा। क्लियर है, बहुत प्रैक्टिस हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, तो आप नोट कीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन देते हैं। नहीं, इसको पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा है रोमांटिक शायरी चाहिए। हाँ? देखना बाबू, ज़्यादा रोमांटिक नहीं होना है, तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। करियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, प्यार मोहब्बत में पढ़ने के बाद करियर बर्बाद हो जाता है, हद गलत बात है। मतलब हो सकता है, मैनेज भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं। ठीक है, हाँ देखो, जैसे मेरा माइक का ये वायर उलझ गया, इससे हमको एक शायरी याद आ गया। ठीक है, वाह वाह करोगे ना। एक उलझी हुई सी तकदीर नजर आती है, उलझी हुई सी, एक उलझी हुई सी तकदीर नजर आती है, यादों से बनी जंजीर नजर आती है, पढ़ूं भी तो क्या पढ़ूं, पन्नों में भी तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। जोड़ तोड़ के बनाए थे, रिकॉर्ड कर लिए। चलो आगे बढ़ा जाए। बीच बीच में तुम लोग शायरी वारी सुन सुन के हमसे मोटिवेट, लेकिन पढ़ाई की तरफ होना। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइए, अभी टाइम है, आप बना सकते हैं।
बनाओ जरा इतना, बनाओ, हम पॉज करते हैं, आप लोग बनाइए फिर मिलाइएगा। चलो मिलाते हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ तो पेरेंट चेन क्लियर है, ये वाला क्या, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 2 मिथाइल हेप्टीन, या तो हेप्टावनिन लिखें या हेप्टीन लिखें, ठीक है। यहाँ पर भी पेरेंट चेन क्लियर है, ये पेरेंट चेन हो जाएगा, और नंबरिंग इधर से ही होगा। 4 पर इथाइल है, 4 इथाइल 6 मिथाइल, 8 कार्बन है तो ऑक्टा 3 पर डबल बॉन्ड है, ऑक्टा 3 इन। अब हम रूल से मिला मिला कर नहीं लिख रहे हैं, उतना तो समझ ही गए हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर भी पेरेंट चेन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो 1 2, हाँ नंबरिंग इधर से नहीं होगा, 3 4 5 6 7 8 और 9। नेमिंग करेंगे तो 4 इथाइल 3,7 डाई मिथाइल, डाई लगेगा। 9 कार्बन का पेरेंट चेन है तो नोना 1,8 डाई इन, ठीक है। बना है सही सही ना। इधर आते हैं, यहां से नंबरिंग ले लें। 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, क्या 1 2 3 4 5, अगर यहाँ से लेते तो 1 2 3, यहाँ से ले लेते हैं 3 4 5। 3 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोपेंटीन, पेंटावनिन, चलेगा। यहाँ आते हैं 1 2 3 4 5, 1 इथाइल साइक्लो पेंटीन, किसका 1, इसका, यहाँ से 1 2 ना, और हमको कुछ और एक्स्ट्रा लेना क्या है, जब एक्स्ट्रा कुछ और है नहीं तो हम यहाँ से लेना कि 1 पर हमको सब्स्टिट्यूशन भी मिल जाए और डबल बॉन्ड भी मिल जाए, ठीक है। हालांकि ये नंबरिंग ऊपर वाले में भी ये मिस्टेक है, नंबरिंग हमारा यहाँ से होगा ताकि 1 पर हमको डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन दोनों मिल जा रहा। जब 1 पर डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन तो दोनों मिल गया तो फिर हम इसका बाद में देखेंगे। 2 3 4 5, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा 5 इथाइल 1 मिथाइल और साइक्लोपेंटीन, अब सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमको डबल बॉन्ड भी मिल रहा और सब्स्टिट्यूशन भी मिल रहा। हम लोवेस्ट लोकेट नंबर पहले देख लेंगे, तो डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन दोनों यहीं पे मिल रहा, उसके बाद हम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और अल्फाबेटिकल प्योरिटी देखते रहेंगे, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया था, ये तो क्लियर है। यहाँ पर आ जाओ, नंबरिंग यहीं से कर दें, 1 2, सेकेंड नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा, पेरेंट चेन क्लियर है ना इसका पेरेंट चेन ये वाला हो जाएगा।